जिन्नों और इंसानों का जिक्र है, बल्कि सूरह रहमान में तो 31 टाइम्स अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों को एड्रेस किया है। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ दो भारी ग्रोह हो, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और दोस्तों, आसमान से एलियन गिर गया, एलियन का जहाज क्रैश हो गया और ज़मीन पर एलियन गिर गया। इस तरह की वीडियो आपके मोबाइल पर भी जा रही होगी, आप भी देख चुके होंगे, कहीं ना कहीं आप भी कन्फ्यूज़न में होंगे। अगर आप एलियंस को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं तो ये वीडियो देखिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि ये मौलाना साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं कि सच में एलियन इस दुनिया में कहीं पर मौजूद है या नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। और ये वीडियो आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ दिनों से आप लोगों को पता है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर ये वीडियो वायरल की जा रही है और बताया जा रहा है कि राजस्थान में, कुछ लोग बता रहे हैं राजस्थान की धरती पर एलियन उतर गया, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में एलियन को देखा गया, एलियन का जहाज़ क्रैश हो गया और एलियन ज़मीन पर गिर गया। तो मौलाना साहब आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे, सच में एलियन है या नहीं है। देखिए मौलाना साहब की ये वीडियो। कुरान और सुन्नत के मुताले से तो हमें 3 तरह की ज़ईश और मखलूक़ात का पता चलता है, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। क्या इन 3 मखलूक़ात के सिवा भी कोई और मखलूक़ात मौजूद हैं, मसलन एलियंस वगैरह? अगर हाँ तो उसकी दलील क्या है? एलियन यानी खलाई मखलूक। अच्छा, पाकिस्तान में खलाई मखलूक का और मतलब है और इस सवाल में खलाई मखलूक का और मतलब है। एलियंस का इस तरीके से जिक्र तो कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया जी। कुरान और सुन्नत में 3 तरह की मखलूकात का जिक्र है। सूरतुल हिज्र में, सूरह अर्रहमान के अंदर और कई सूरतों में जिन्नों और इंसानों का जिक्र है, बल्कि सूरह रहमान में तो 31 टाइम्स अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों को एड्रेस किया है। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ दो भारी ग्रोह हो, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे और किस किस कुदरत की निशानी को झुटलाओगे। क्योंकि दोज़ख की आयत में आप नेमत का तर्जुमा तो नहीं करेंगे ना, आला वैसे भी कहते हैं कुदरत की निशानी। उसमें भी आता है ना, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, हमने इंसानों को पैदा किया खनखनाती हुई खुश्क मट्टी से। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नों को पैदा किया है आग की लिपट से। तो और आग में भी फ्लेम के जो ऊपर वाला अनसीन फ्लेम होता है। आप अगर आग रोशन करें ना, एक मोमबत्ती भी जलाएं, एक फ्लेम आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, एक उसके ऊपर भी हल्का सा आपको यूं हिलता हुआ ट्रांसपेरेंट आर पार जिसके नजर आता है, उस फ्लेम से जिन पैदा हुए, इसलिए जिन्नात आपको नजर भी नहीं आते। और सूरतुल हिज्र में आया कि जिन्नों को हमने इंसानों से भी पहले पैदा किया था। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। तो ये 3 जी शऊर मखलूकात का जिक्र आता है जिनमें अकल है, जो अपनी मर्जी से काम करती हैं। उनमें फरिश्तों की एक्सेप्शन है कि मर्जी से सिर्फ वही काम करती हैं जो अल्लाह उनको देता है, दूसरा नहीं। लेकिन जिन और इंसानों के पास इख्तियार है, चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार करें, ख्वाह वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करें, वो अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया हुआ है। पकड़ आखिरत में होगी फिर। इसके अलावा किसी मखलूक का जिक्र नहीं। लेकिन इशारतन सूरतुल मुद्दस्सिर की एक आयत में जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से यानी मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला की कुछ अनसीन मखलूकात ऐसी कायनात में मौजूद हैं जिनका अल्लाह तबारक व ताला ने इजमालन जिक्र कर दिया है, लेकिन उनकी डिटेल्स हमें नहीं बताई हैं। ये सूरह अल-मुद्दस्सिर की आयत नंबर है 31, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, काफ़ी लंबी है, जिसमें वो दोज़ख पे 19 फरिश्ते हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने जिक्र करते करते ना इसको कंक्लूड किया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। यानी अल्लाह की मखलूकात को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दोस्तों, मौलाना साहब की वीडियो आपने देख ली। मौलाना साहब की वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, एलियन है या नहीं है, कमेंट करके बताइए।